जी जी सोहम, एक मिनट। हाँ सत्यम, थोड़ा जोर से बोलो, कहाँ भेजा था आपने ग्रुप में? एकलव्य टू, अच्छा। हाँ ये बताइए। ठीक है, तो ठीक है, इसका मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली इसका अप्रोच ये है, आपको ये मैं बता देता हूँ, आप कर लेंगे सॉल्व। आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि ई ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज ई ऑफ एक्स गिवन वाई। ये आपने पढ़ा है कभी? कंडबल, इससे सॉल्व होगा, वैसे आप नहीं कर पाएंगे, जो आप कर रहे हैं ना उससे आप नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। तो इस, जी 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 जी, हाँ जी जी जी, बोलिए। हाँ, हम्म, नहीं, लॉ ई एक्सपेक्टेशन इनवेरिएंट नहीं होता है, मतलब इट्स नॉट लीनियर, तो ऐसा नहीं बोल पाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो हम एक काम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग टी लॉग ये है, ये जरूरी नहीं ना ऐसा हो एक्चुअली, है ना? हाँ उसके लिए, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं कि मतलब ये तब होगा ना जब आप ऐसा लिख देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्सपेक्टेशन टी, अगर आप इसको लिख पाएंगे लॉग ऑफ एक्सपेक्टेशन टी, अगर आप ऐसा लिख देंगे तो अभी कहना चाह रहे हो ना कि अगर ऐसा लिख देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी तो नहीं है कि हम एक्सपेक्टेशन को इनसाइड शिफ्ट कर दें अंदर लॉग। तो हम्म, तो कंसिस्टेंट अगर दिखाना है तो, अच्छा, सो इफ यू वांट टू प्रूव द कंसिस्टेंसी तो वो तो कर सकते हो। होता क्या, अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं log t कन्वर्ट, देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, अगर आप ये दिखा पाते हैं कि log t कन्वर्जेस इन प्रॉपर्टी ऑफ दिस, सो इफ यू प्रूव दिस इज इफ एंड ओनली इफ यू कैन प्रूव दिस, तो यहाँ है कन्वर्जेंस इन प्रॉपर्टी की, कन्वर्जेंस इन प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है। तो ये आप कर सकते हैं, इफ यू प्रूव दिस देन यू प्रूव दिस, जो आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे थे उस समय। सो अगर आप ये प्रूव कर देंगे तो ये हो जाएगा। इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, कि क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन जस्ट होना चाहिए ना, सफिशिएंसी में वन वन चाहिए। तो लॉग एक्स, हाँ तो लॉग इज जस्ट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो इट विल वर्क। तो अगर आप ये प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा, तो आप बस ये कर दीजिए, और इसके लिए जो आप कह रहे थे हो गया। सो आप दिखा दीजिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा बाई ई आता है और वेरिएंस ऑफ टी आपका जीरो आता है। अगर आप ये दिखा दी तो हो गया काम। अगर आप हम्म, यस, वो सेम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वन बाई ई इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हाँ हाँ, ये है ना टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो जी टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जी थीटा इफ जी इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दैट्स ऑल। ये है, तो आप जी एक्स को वन बाई ई ले लीजिए, तो आप जो कह रहे हैं वो हो जाएगा। हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ आ जाएगा, हाँ यस चलेगा, अगर आप दिखा दीजिए ठीक कर मत तो चल जाएगा, हाँ।
होगा कोई प्रॉपर्टी ऐसे, हाँ। सो हाँ, किसका डाउट रह गया सोहम, आप बताइए, आपका रह गया, हाँ। क्या पूछ किस, हाँ। नहीं नहीं, वो सही है, बट समेशन एक्सपैंड करना बहुत डिफिकल्ट है। आपने जो किया वो एक्सप्रेशन करेक्ट है, बट उसको फर्दर सॉल्व करना डिफिकल्ट टास्क है। मतलब हाँ, एक मिनट, इसको ना आप सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है जो सत्यम आप कह रहे हैं। सो दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क टू सॉल्व एक्चुअली, इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसके लिए हमारे लिए कोई शॉर्टकट मतलब अप्रोच है दूसरा, वो मैं बता रहा था आपको। सो इसमें मैं आंसर मैं कर देता हूँ, आसान है। देखो जी, आपका क्वेश्चन जो है वो आसान क्वेश्चन मैं कर देता हूँ सॉल्व आपका, देखिए। सो एक्स एक नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ 10 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। तो बताइए, कह रहा है कि एक्स नंबर ऑफ हेड है 10 टॉस में, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 10 टॉस, हाँ बाइनोमियल क्या, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि जो आपका फेयर क्वाइन इज टॉस्ड अगेन x नंबर ऑफ टाइम्स इंडिपेंडेंटली एंड y इज द नंबर ऑफ हेड्स इन द x टॉसेस। तो अब समझिए, आप कह रहा है y इज द नंबर ऑफ हेड्स इन x टॉसेस, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो इसको ऐसे लिखने के बजाय हम लोग ऐसा लिखते हैं, क्योंकि x तो रैंडम है, तो यहाँ रैंडम तो होगा नहीं नंबर ऑफ ट्रायल, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, x गिवन दिस इज बाइनोमियल स्मॉल x कॉमा हाफ। तो आपके पास एक ये पता है और एक ये पता है, ठीक। तो जैसे आपको अब चाहिए एक्सपेक्टेशन x प्लस 2y, तो इसको आप लिखेंगे ई एक्स प्लस 2 टाइम ई वाई, ठीक। और ई एक्स क्या आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ई एक्स एन पी है ना 5। अब ई वाई आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से, बिकॉज उसके लिए आपको वाई का मार्जिन निकालना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है, तो उतना क्यों करेंगे हम। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है कि इसको मैं लिख सकता हूँ ई ऑफ वाई गिवन एक्स। सो ये 5 प्लस 2 टाइम ई ऑफ, अब देखिए y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल x कॉमा हाफ, है ना। यहाँ भी y गिवन x ही एक्चुअली, जब तक x गिवन नहीं होगा काम नहीं होगा, क्योंकि x रैंडम है। तो जब, तो इसका क्या मीन होगा, इसका मीन क्या है y गिवन x का? x बाई टू, तो यहाँ x बाई टू कर दीजिए। सो 5 प्लस 2 और 1 बाई टू बाहर कर लीजिए ये वाला, तो बचा ई एक्स, और ई एक्स कितना है आपके पास? रख दीजिए। तो 5 प्लस 2 2 कट गया, 5 आंसर इज 10। तो आप जो कर रहे हैं उससे होगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, तो जो कि थोड़ा डिफिकल्ट अप्रोच है, तो ये आसान अप्रोच है। तो यहाँ बस आपको समझना है कि ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन कॉन्सेप्ट वहां पे आएगा ये। हाँ जी, सो 1 बाई 1 ही सॉल्व होगा। तो बहुत सी, आई थिंक सोहम कह रहा है कई देर देर से, कहाँ पे आप टैग करो उसको, कहाँ किस बैच किस ग्रुप में है? मुझे पर्सनली भेजा आपने एक, तो रुक जाओ, इतने सारे टेक्स्ट आते हैं ना कि मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो आपका जो है ये वाला है, ठीक है, ये जो फोटो भेजा हुआ है आपने, हाँ। तो कौन सा करूँ, 4th या 47? ओके मिनट, तो